दिल्ली से कश्मीर तक आतंक पर ऑपरेशन ऑल आउट। आज इसी पर गड़ेंगे नजर, बनाए रखेंगे और बताएंगे आपको सारी खबर। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया है। दावा किया जा रहा है कि यह आतंकी त्योहारों के मौके पर राजधानी को दहलाने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी को लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया। आतंकी के पास से पुलिस ने AK-47 और ग्रेनेड बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकी से पूछताछ जारी है। पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ फर्जी पहचान पत्र के आधार पर दिल्ली में अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था। आतंकी की निशानदेही पर कालिंदी कुंज से एक AK-47, 60 कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और उसके 50 कारतूस बरामद हुए हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट से उसका एक फर्जी पासपोर्ट बरामद हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि यह आतंकी दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सूत्रों के मुताबिक आतंकी दिल्ली 6 के इलाके में भी रह चुका था। स्पेशल सेल के अधिकारी उससे दिल्ली 6 के इलाके की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आतंकी अशरफ कितनी बार दिल्ली 6 की तरफ गया, क्या अभी हाल में ही उसकी मूवमेंट वहां पर थी और वहां पर वो किसके संपर्क में था, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 10-15 साल से वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय है। वो आसपास के राज्यों में भी जा चुका है। ये स्लीपर सेल का सरगना बताया जा रहा है। इसके इर्द गिर्द इसके साथ कितने लोग कांटेक्ट में थे, कितने लोग इसके स्लीपर सेल से जुड़े हुए हैं, इस सब की भी पड़ताल की जा रही है। और कौन कौन से लोकेशंस की रेकी की गई थी और त्योहारों में दहशत का एक माहौल करने के लिए किस तरह के कारनामे को अंजाम देने की फिराक में था ये, और इसके साथी कहां कहां पर हैं, इस सब की पड़ताल अभी जारी है। दिल्ली के रमेश पार्क में इस वक्त हम मौजूद है, जहां बताया जा रहा है कि बीती रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दावा है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी आतंकी जिसका नाम अशरफ बताया जा रहा है, उसे रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी यहाँ पर फर्जी पहचान पत्र के आधार पर अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था और उसने यहाँ पर एक भारतीय पहचान पत्र भी बनवा लिया था। उसकी निशानदेही पर कालिंदी कुंज से एक AK-47, 60 जो कारतूस हैं वो भी बरामद हुए हैं, 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली 6 इलाके में भी ये रह चुका था। अब इस बारे में भी जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि इस आतंकी का मकसद त्योहार के समय किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। साथ ही 40 साल का जो ये शख्स है जिसको अशरफ जिसका नाम बताया जा रहा है, वो 15 साल से दिल्ली में रह रहा था। इसके अलावा यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, जम्मू इलाकों में भी ये रहा। और एक खास बात ये भी बताई जा रही है कि ये मौलाना बनकर यहाँ पर रहता था और जो तमाम जगहों पर अब तक ये रहा है वहाँ पर मौलाना बनकर ही लोगों का झाड़ फूंक ये किया करता था। स्लीपर सेल को एक्टिव ये रख रहा था और यहाँ स्लीपर सेल का ये मुखिया बताया जा रहा है। ऐसे में बड़ी कामयाबी दिल्ली की स्पेशल सेल इसे मान रही है। हालांकि अभी इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है, सारे वेयर अबाउट्स जानने की कोशिश की जा रही है। क्या प्लान था, दिल्ली 6 में ये कहाँ जाता था, कितना समय रहता था, ये सभी बारे में अभी पूछताछ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस आरोपी से कर रही है। जसप्रीत कौर तुर्कमान गेट से जुड़ रही हैं और दीपक बिष्ट स्पेशल सेल दिल्ली के दफ्तर से वहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन शर्मा भी रजौरी से जुड़ रहे हैं, रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। वहां पर एक और सिलसिला आतंक पर ऑल आउट अटैक का सिलसिला जारी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगा स्पेशल सेल को ये खबर कैसे मिली और ये जो है ये क्या एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की तरह की एक कड़ी है ये गिरफ्तारी, या फिर ये किसी और चीज की पड़ताल कर रहे थे और उनको ये मिल गया? देखिए आनंद, मैं ये सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगा कि लगभग 1 महीने पहले 7 आतंकी संदिग्धों को पकड़ा गया था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा, जिसमें से 2 युवक, जिनमें से एक का नाम जिशान था, दूसरे का नाम ओसामा था। ये दोनों पाकिस्तान में ट्रेंड होकर आए थे। इनसे जब पूछताछ की गई थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा, तो उन्होंने इस हैंडलर के बारे में बताया था कि दिल्ली में एक एक्टिव जो स्लीपर सेल का मेंबर है, या उसे सरगना कहें क्योंकि वो सभी को हेड करता है, वो दिल्ली में एक्टिव है। इसको लेकर स्पेशल सेल की टीमें जो है सक्रिय
सक्रिय हुई और तकरीबन 1 महीने तक इसका सर्च किया गया दिल्ली के हर इलाके में। उसके बाद जाके इसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इसका एक ठिकाना नहीं है, दिल्ली 6 के कई ठिकाने हैं। साथ ही रमेश पार्क, शास्त्री पार्क, ये ऐसे जगह है जहां पर इसके ठिकाने की बात सामने आ रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी ये गया है। अगर ये 10 से 15 साल इसकी जो लोकेशन दिल्ली एनसीआर में ही बताई जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि जो दिल्ली और दूसरे राज्यों में जो धमाके हुए थे उसमें कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट में ये हमेशा सक्रिय रहता था। सभी स्लीपर सेल को ये सक्रिय करके उन तक हैंडलर के जरिए जो है अपना सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इतने सालों से रह रहा था, इसकी शादी हो चुकी थी, यहीं पर लोगों को अलग अलग तरीके से बताता था। और साथ ही सबसे अहम चीज कि जो हथियार इसने छुपाए थे यमुना के किनारे, ये कहा जा रहा है कि जिशान और ओसामा को ये हथियार मुहैया कराए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी अरेस्टिंग हो गई, जिसके बाद इसे उन्हें छिपाना पड़ा, क्योंकि भारी मात्रा में जो कारतूस थे, तकरीबन 120 के आसपास कारतूस थे। तो एक बड़ा अटैक करने की प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल ने इस पूरे अटैक को जो है बेनकाब किया है। और सबसे अहम चीज यह है कि अभी भी इससे लगातार सेल की टीमें जो है पूछताछ कर रही हैं, इसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। लेकिन एक चीज ये साफ है कि ये एक एक्टिव स्लीपर सेल का मेंबर था और ये यहाँ पर सभी को इस तरह की लॉजिस्टिक सुविधाएं जो है वो मुहैया कराता था। इससे आगे की पूछताछ भी की जा रही है। दीपक बने रहिए मेरे साथ। जसप्रीत, आप